दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। ऑल इंडिया वेलवेयर्स एसोसिएशन द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया साइट 5 पनकी कानपुर नगर में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री संजीव कुमार, उप महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सेविनियर का विमोचन भी किया गया है। वहीं सेमिनार का प्रारंभ सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुआ है। संजीव कुमार ने अपने संबोधन में बैंक कर्मचारी और मूल्यांकनकर्ताओं के मधुर संबंधों का जिक्र करते हुए मूल्यांकनकर्ताओं को बैंक का एक महत्वपूर्ण अंग बताया और बैंक अधिकारियों और मूल्यांकनकर्ताओं की ईमानदारी से काम करने का सुझाव दिया। सेमिनार में विभिन्न प्रदेशों से लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस सेमिनार में वक्ता के रूप में श्री ओपी वर्मा दिल्ली, श्री चंदन घोष कोलकाता, श्री सतीश वोगरा दिल्ली, श्री दिनेश एन शर्मा लखनऊ, श्री रमेश चंद्र पांडे गोरखपुर, श्री एस दास कानपुर और प्रोफेसर मैनाक घोषाल कोलकाता आदि ने मूल्यांकन के विभिन्न पहलू पर अपना विचार रखा। एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री एस दास ने अपने परिचयात्मक भाषा में मूल्यांकन पेशे के वर्तमान काम करने की सलाह दी है। ऑल इंडिया वेलवेयर्स एसोसिएशन की तरफ से आपको बता दें कि मुख्य अतिथि को संस्था के जनरल सेक्रेटरी श्री के उपाध्याय ने बुके देकर स्वागत किया और संस्था के सभापति श्री एस दास, उप सभापति श्री के श्रीवास्तव, श्री आनंद सिंह ट्रेजरर, डॉक्टर रजत खरे कानपुर सेंटर के चेयरमैन श्री आशुतोष श्रीवास्तव और सचिव श्री आलोक अग्रवाल ने प्रतीक चिन्ह देकर मुख्य अतिथि का सम्मान किया। टेक्निकल चर्चा के साथ ही सभापति और उपसभापति जनरल सेक्रेटरी के नेतृत्व में हर सदस्यों की आम समस्या पर विचार किया गया। सभागार में उपस्थित सदस्यों की समस्या को ध्यान में रखते हुए यथासंभव निराकरण का उपाय ढूंढा गया। टेक्निकल सेमिनार के उपरांत सभी मूल्यांकनकर्ताओं को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया और समस्त वक्ताओं को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया, जिसमें ऊपर लिखित पदाधिकारियों के साथ ही काउंसिल सदस्य और कानपुर सेंटर के एग्जीक्यूटिव सदस्य जैसे कि श्री ललित कांत मिश्रा, श्री सत्येंद्र मिश्रा, मनोज कुमार श्रीवास्तव, मोहम्मद मिनाज जाफरी, नरेश खंडेलवाल, पवन श्रीवास्तव, राम सेवक शुक्ला, प्रदीप सिंह भाटिया, आशीष कुमार, ब्रजकिशोर पाठक, राहुल मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ओमेंद्र कुमार ने किया। सेमिनार के उपरांत मेलोडी एंड राइदम ग्रुप के श्री अमर जैन, श्री अभय जैन और श्री जय कुमार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसे सभी दर्शकों के द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट के द्वारा जमकर सराहना की गई है। काम करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, वो सब तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एक छत के नीचे इतने वैल्यूअर्स अगर जमा होते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड तय करते हैं, एक मानक तय करते हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई हम लोग जो पढ़ते हैं बहुत थियोरेटिकल होता है। प्रैक्टिकल हम जब फील्ड में जाते हैं तो फिर हमें किस तरह से किसी एसेट का वैल्यू देना है, क्या एक स्टैंडर्ड हमें तय करना है। बहुत से बैंक्स में अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसी होते हैं। हमारे बैंक में भी एक पॉलिसी है कि एक सर्टेन वैल्यू के बाद हम 2 वैल्यूअर से वैल्यूएशन लेंगे। क्यों ऐसा हम करते हैं? या 2 वैल्यूअर से वैल्यूएशन लेंगे और दोनों में जो कम वैल्यू होगा वो वैल्यू को हम एक्सेप्ट करते हैं नॉर्मल। क्यों कम वैल्यू क्यों देगा? एक वैल्यूअर हमको वैल्यू ज्यादा देते हैं, दूसरे कम देंगे, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, स्लाइड 1-2% का डिफरेंस आएगा। तो यही मानक हमें तय करना है कि हम अगर 2 या 5 वैल्यूएशन भी करवाओगे तो मोर और लेस एक प्लस माइनस 2%, 5% डेविएशन हम वैल्यू वही देंगे। वो स्टैंडर्ड हमें तय करना होता है। ये कहीं किताब में, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है। जब तक हम फील्ड में काम नहीं करते हैं तब तक हमें इसकी जानकारी नहीं। हम बैंकर्स होते हैं, हम भी फील्ड में काम करते करते आप लोग के साथ रहते रहते बहुत सी बातें आपकी हम सीख जाते हैं, हमारी बातें आप सीख जाते हैं, अंदर की बातें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन एक जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है किसी भी प्रोफेशन में, वो होता है एथिक्स।
एथिक्स की अगर बात आती है, ये इट्स नॉट ओनली ए प्रोफेशन ऑफ वैल्यूएशन, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन की बात हो। आप लोग एनरॉन का नाम सब लोग सुने होंगे, ग्लोबली बड़ी चर्चा में रहा था, हर जगह गूगल कीजिएगा मिलेगा, हर जगह मिलेगा एनरॉन के बारे में। एनरॉन एक इतनी बड़ी कंपनी, इतना तेजी से राइज किया, कभी 300% ग्रो किया उसका शेयर प्राइस और मार्केट वैल्यू सब कुछ। अचानक एनरॉन में ऐसा क्या हुआ कि वो उसका डाउनफॉल हो गया। उसका जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है, जहां भी बहुत सी किताबें लिखी गई होंगी, जितने मैनेजमेंट की किताबें आप पढ़ेंगे उस समय एनरॉन का चर्चा कहीं न कहीं होता है। उसमें आता है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया था उसने, और जहां हम अनएथिकल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं हमारा पतन तय है, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों लाइफ में, नॉट ओनली प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। आपका रोल थोड़ा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? देखिए, बैंकिंग और लेंडिंग ये दो ऐसे चीज हैं जो किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन है। अगर हम लेंडिंग नहीं करेंगे, अपने पैसे से कोई बिजनेसमैन अभी बिजनेसमैन बना है क्या? आप देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के बिजनेसमैन को, जितने कॉर्पोरेट्स हैं उनको ले लीजिए, जितने बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उसको आप ले लीजिए, उनको बैंक से फंड लेना पड़ा है तभी वो आगे ग्रो किए। क्यों हम लोन क्यों लेते हैं? खास करके हम कमर्शियल लोन क्यों लेते हैं? आज हमारे पास पैसे नहीं है, हम 1000 करोड़ का सेटअप खड़ा कर सकते हैं, तो लेकिन हमारे पास 100 करोड़ का सेटअप है, तो 900 करोड़ का सेटअप हमें कोई दे देता है। फ्यूचर में हम कैश जनरेट करेंगे एंड वो कैश जनरेशन एडिक्वेट होगा कि हम जहां से कैश लेंगे या जहां से भी लोन लेंगे उसको रीपे कर देंगे विद इंटरेस्ट। तो इमेजिन कीजिए, अगर हम लोग भी ऐसा बैंक हो, एनबीएफसी हो, जो भी लेंडिंग करता हो, अगर बंद कर दे या बंद कर दे, नहीं तो कम कर दे, तो कभी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता है। और लेंडिंग सोलली डिपेंड करता है दो प्रोफेशनल, जैसा मैं बताया, एक वैल्यूअर और दूसरा हमारे एडवोकेट। देखिए, 3 बेसिक प्रिंसिपल है लेंडिंग का। मैं आपको 3 बेसिक प्रिंसिपल है। बहुत पहले हम लोगों को बताया गया था कि अगर आप लेंडिंग करने जाते हो तो छोटा लोन 10,000 रुपए का अगर पीएम स्वनिधि का लोन करते हो या 10,000 करोड़ का आप लेंडिंग करते हो, 3 बेसिक क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है होम टू लेंड, कौन है जिसको लोन देना है, जिसको हम बेसिक केवाईसी कहते हैं। जानिए उस व्यक्ति के बारे में, जानिए उस कंपनी के बारे में, जानिए उस फर्म के बारे में, कौन है जो लोन लेना चाहता है। और दूसरा आता है कि किस चीज के लोन लेना है, पर्पस बताइए, किस काम के लिए आपको लोन लेना है। सर्टेन रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, आप सब जानते हैं, तो 2-3 ऐसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया हैं जिसको हम लेंड नहीं कर सकते हैं। और तीसरा सवाल आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कितना लेंडिंग करना है। अच्छा, हम बात कितना की करते हैं, आपका रोल, आपका रोल वहीं पे आता है कितना लेंडिंग करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक लेंडिंग का एक जो मार्केट होता है ना, वो कितना स्ट्रॉन्ग मार्केट है, इस पे डिपेंड करता है कि हम कितने एथिकल हैं। अनएथिकल प्रैक्टिसेस कहीं भी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। बहुत से ऐसे बैंक के आप स्टाफ को जानते होंगे जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया और अल्टीमेटली बैंक ने उनको टर्मिनेट कर दिया। क्यों टर्मिनेट किया? कि वहां भी कहीं ना कहीं अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया गया। जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया हो कि एक बैंक के इतने बड़े ओहदे पर जाए, वहां से बैंक उसको टर्मिनेट कर दे, ये इस बात का इंडिकेट करता है कि हम कहीं न कहीं एथिकल प्रैक्टिस के जो प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते आ रहे थे उसको हम छोड़ दिए और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किए। सो एथिक्स मेक्स द डिफरेंस एवरीवेयर। सो एक स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रैक्टिसेस हम इस पे अडॉप्ट करते हैं। जितने कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, वर्ल्ड के फेमस कंसल्टेंसी फर्म का आप नाम ले लीजिए और उस कंसल्टेंसी फर्म में काम करने वाले एम्प्लॉय का नाम लीजिए। वो सारे वर्ल्ड फेमस कंसल्टेंसी फर्म्स इंडिया के एक भी नहीं है और बिना इंडियन एम्प्लॉय के एक भी काम नहीं करता है। तो डिफरेंस क्या है? हम ही उसमें काम करते हैं। वो वर्ल्ड फेम कंसल्टेंसी फर्म कैसे बन गए? किसी का नाम ले लीजिए आप, मैकेंजी का नाम ले लीजिए, EY का नाम